वेलकम टू गाइस। मेरा नाम है अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी इस वीडियो का फुल मीनिंग समझ आने वाला। जोहार दोस्तों, हमारी झारखंड की धरती बहुत तपा है। 24 वर्षों में इतना तपाया गया है कि यह अब खंडहर की तरह दिख रहा है। यहाँ की धरती कांपने लगी है क्योंकि हम नेताओं के बल पर छोड़ दिए तो हमारा राज्य को ऐसा दुर्दशा करके छोड़ दिए हैं कि लोग यहाँ पर कोई यहाँ रहना नहीं चाहता। और अब हमें मातृभूमि के ऋण चुकाने की बारी है। अब हमें उन नेताओं के चंगुल से अपने झारखंड को निकालना है और हमें सब एकता होके आगे बढ़ना है ताकि हम उनका सामना कर सके। हम अकेले लड़ेंगे तो कोई हमें वैल्यू नहीं देगा। एकता में ही बल है और एक साथ जाके हम अपने झारखंड को उन भ्रष्टाचारी नेताओं से चंगुल से बाहर निकालेंगे और अपने राज्य को एक स्वर्ग से भी सुंदर राज्य बनाने का प्रण निष्ठन करेंगे। और आप सभी का सहयोग इसमें चाहिए। और हमारे टाइगर जयराम महतो इस 26 जुलाई 2024 को हमारे बरगैया क्षेत्र में जो जहां पर मैं स्कूल है वहां आने वाले हैं और उस पावन भूमि पर अपना जो विचारधारा रखेंगे, यहाँ के लोग उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे जहां पर भी जाते हैं विचारधाराओं के प्रति ही वे सभी कार्यों को बोलते हैं। और इस बार उन्हें एक संवैधानिक पद देने के लिए वे आने वाले हैं और अपने पार्टी का प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ में यहाँ के विचारधाराओं जो यहाँ के लिए हितगर हो, यहाँ के लोगों के लिए सही हो और इसी प्रकार के कई मामलों में वे यहाँ बताएंगे कि आप अपने अधिकार को लड़ के लीजिए। आपको देने वाला कोई नहीं है, आप लड़ के लीजिए या कुछ करके लीजिए, मगर लीजिए। उन नेताओं भ्रष्टाचारी नेताओं से अपने जमीन को छुड़ाइए, वरना हमारा जमीन, हमारा झारखंड पहले कितना सुंदर दिखता था। जंगल झाड़ की वजह से उसका नाम झारखंड पड़ा और आज जंगल झाड़ को ही उजाड़ कर वे लोग कोयला निकाल रहे हैं, सभी प्रकार की खनिज संपदाएं को निकाल रहे हैं और हमारे झारखंड को क्या दे रहे हैं? ना विकास हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग अपने मातृभूमि को पेट काट के उन्हें क्यों दे रहे हैं? ये मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ। जब हमारा विकास होता तो मानते कि हमारा विकास हो रहा है तो यहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग करके हमारा झारखंड डेवलप कर रहा है, मगर विकास भी नहीं हो रहा। जो ले जाना है सब ले जा रहे हैं। मतलब नेतागण ने इतना कमजोर हो गए हैं कि यहाँ बाहरी लोग आके राज कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं और अपने अधिकार जमा रहे हैं। उसमें लगता है कि नेताओं ने अपने भ्रष्टाचारी इतना बढ़ा लिए कि कंपनियों से पैसे लेके खाते हैं और इस तरह नहीं चलेगा। हमारे झारखंड को लूटता हुआ नहीं देखना चाहते हम और हमें एकता में ही बल लाना होगा और सब मिल के अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, तभी यह हो सकता है। वरना जो आप अकेले हो वह उसी तरह रह जाओगे। अगर आप सोचते हैं कि अकेले बोलने से क्या होता है, महात्मा गांधी अकेले शुरू थे, उसके बाद लोग उनसे जुड़े क्यों? उनके विचारधाराओं के चलते, उनके बोलने के तरीकों के चलते। जो बोलते थे वे सही होते, सही मायने में अमल किया जा सकता था, इसीलिए वो लोग उनसे जुड़े और अपने गांधी के लिए उन्होंने जान देने तक तैयार हो जाते थे। क्यों? उनके लीडर सुरक्षित रहेंगे तभी पूरा लीडरशिप को चला सकते हैं। लीडर को सही होना पड़ेगा और लीडर हम लोग चुनते हैं नेताओं को तो वे भ्रष्टाचारी निकल जाते हैं, परिवारवादी निकल जाते हैं, अपने पैकेट को भरने में चले जाते हैं। तो हम जो अपने मत को दिए 5 वर्षों के लिए आपको, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको क्यों दिए? यहाँ की विकास करने के लिए, यहाँ के हक अधिकार को दिलाने के लिए, और आप उन्हीं को छीन रहे हैं तो आपको हम मत क्यों दें? और 24 वर्षों में यहाँ के जो भी मुख्य पार्टी उनको हम लोग सरकार में लाए हैं और उनके कार्यों को भी देखें, उनके नीतियों को भी देखें। सभी ने अपना नीतियां कार्यशैली को दिखाए तो हमें सब पता चल गया कि कौन क्या करने वाला है और अनुमान एक समय में लग ही जाता है कि कौन पार्टी क्या करने वाली। इसीलिए 2024 में एक नई पार्टी के तौर पर उभरी है JLKM, जो विधानसभा के चुनाव में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जहाँ के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो अकेले के दम पर इस पार्टी को इतना बड़ा खड़ा कर दिए हैं और जो उनके सहयोगी हैं, उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी मदद से इतना बड़ा पार्टी को खड़ा किए हैं और हमें उनको सहयोग देना पड़ेगा। और एकता में ही बल है तो हमें उस एकता का प्रदर्शन आप करना पड़ेगा। और इस पार्टी को, इसके नीति को आप देखिए और हमारे जो टाइगर जयराम महतो उनकी एक दो स्पीचों को आप सुनिए। आपको झारखंडियत होने का गर्व नहीं दिलाया तो नाम बदल दीजिएगा। और वे सिर्फ झारखंडियत की बात करते, कोई जातिवाद नहीं करते। और इसी तरह के नेता होने चाहिए और इसी तरह की लीडर भी होना चाहिए, तभी हमारा झारखंड का कल्याण होगा। और यहाँ की झारखंड की भूमि यही मांग कर रही है और हमें उन्हें देना होगा। और
वीडियो को इतना देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो में नए आए थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।